और अब बात कर लेते हैं पचमढ़ी में होने वाले ट्रेनिंग कैंप की। 3 दिन तक पचमढ़ी बनेगा एमपी सरकार का पावर सेंटर, क्योंकि तमाम बीजेपी विधायक और सांसदों का जमावड़ा यहां होगा। प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत आज से होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत यहां होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि बीजेपी के विचारधारा से लेकर अब तक क्या कुछ प्रगति हुई है उसे लेकर चर्चा करेंगे और प्रशिक्षण वर्ग में 201 नेता के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तीनों दिन यहां पर मौजूदगी दर्ज कराएंगे। सभी मंत्री, सभी विधायक और सांसद भी इसका हिस्सा बनते नजर आएंगे। तो बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रमुख सत्र लेंगे। तो राजनीति के गुर सिखाएंगे। राजनीति के चाणक्य अमित शाह और एमपी का हिल स्टेशन पचमढ़ी अब सियासी गढ़ के रूप में तब्दील होगा। तो देखिए, ये भी जान लेना जरूरी है कि ये प्रशिक्षण शिविर हो क्यों रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि विवादित बयानों से बचने के लिए नसीहत दी जानी है प्रशिक्षण शिविर में। तो ये जो ट्रेनिंग कैंप है, इसमें विवादित बयानों से बचने की नसीहत दी जाएगी, क्योंकि बीते दिनों विजय शाह के बयान के बाद जिस तरह का बवाल मचा, बचना बेहद जरूरी है। विवादित बयानों से सरकार संगठन में नाराजगी भी देखने को मिली। एनडीए बैठक में भी सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दी जाएगी। पचमढ़ी में अमित शाह टिप्स देते भी आज नजर आएंगे। तो राजनीति के गुर सिखाएंगे और पचमढ़ी का ये प्रशिक्षण शिविर काफी अहम। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त पचमढ़ी में ही मौजूद है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और इस शिविर में सभी विधायक, सांसद पहुंचे हुए और बीजेपी ऐसी है जो अपनी कार्य पद्धति पर काम करती है। तुलसी सिलावट जी है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। तुलसी भैया, कैसा है आज का प्रशिक्षण शिविर? और वैसे भी आप लोग कहते रहे जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सोच, एक चिंतन, एक कार्य करने की शैली सब विचारधारा से अलग है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, प्रदेश के प्रति और हर वर्ग के प्रति सोचती है। जहाँ चिंतन शिविर हो रहा है 3 दिन का, मैं सोचता हूँ कि जहाँ भी संवाद हो, मंथन हो, विचार हो, उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को हम ग्रहण करेंगे, उस ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे और एक एक शब्दों का हम कैसे अच्छे से सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, इस चिंतन शिविर का ये हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल संदेश जाएगा। तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अमित शाह जी आज उद्घाटन करने वाले हैं, फिर बाद में राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। सौभाग्य ना, हम लोगों को सब आशीर्वाद मिलेगा, हमको सीखने को मिलेगा। एक नई ऊर्जा मध्य प्रदेश में मिलेगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व। एक तरफ संगठन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात, जहां से विचार प्रतिपादित होते हैं। दूसरी तरफ आपकी सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो काम कर रही है। क्या लग रहा है कि संगठन के साथ विकास की राह भी है? आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन का समन्वय और सामंजस्य सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, जब संगठन भी अपनी एक साख बना रहा है और संगठन के साथ सत्ता मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक विकास का एक नया सत्र प्रारंभ हुआ है। राहुल गांधी भी आए थे, अभी प्रशिक्षण देकर गए, वो सृजन कर गए, अब आप लोग करने वाले हैं। राहुल जी के संबंध में मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई बोलने का औचित्य नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस समूह में बटी है। कभी एक समूह इस व्यक्ति का, एक समूह उस व्यक्ति का। तो जहाँ समूह होते हैं वहाँ तो हमेशा टकराव ही होता है। और राहुल जी जो बोल गए, आपको मेरे से बेहतर ज़्यादा पता है कि जो वरिष्ठों के लिए बोल गए, बहुत अच्छी बातें बोल गए। दोनों के प्रशिक्षण में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। एक तरफ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक तरफ विचारधारा महत्वपूर्ण है, एक तरफ संगठन महत्वपूर्ण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस में व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। ये विचारधारा का अंतर है। चलिए, विचारधारा का अंतर है और विचारधारा प्रतिपादित करने ही भारतीय जनता पार्टी अपने शिविर लगाती रहती है। विचारधारा में बात विकास की होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा रही है उस पर बात होगी। और इस समय तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कई बार नेता कुछ बोल भी जाते हैं, लेकिन तुलसी सिलावट जैसे नेता भी है जो जानते हैं कि कब क्या और कितना बोलना है। भारतीय जनता पार्टी आज विचारों का प्रवाह करने वाली है, यानी प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी की कार्य पद्धति का हिस्सा भी प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन प्रशिक्षण में विचार के साथ राष्ट्रवाद, देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। और इस वक्त देखिए आप, ये पूरा जो स्थान है ये वो है जहां एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री मोदी की जो
सोच रही है उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही। एक पेड़ माँ के नाम, तो जितने विधायक सांसद यहाँ पहुंचे हैं 200 के लगभग, सभी एक एक पेड़ लगाएंगे। और आप सोचिए कि यदि 200 पेड़ एक साथ लग जाते हैं तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ तमाम सारे विधायक माननीय जी हैं। आपने पेड़ लगाया है? जी, मैंने पेड़ लगाया है और बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो संस्कार हमारी माँ ने भी हमें दिया है। और माँ के नाम लगाना ये हमें गौरवान्वित भी करता है और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जहाँ हमने पेड़ लगाया है इसकी संरक्षण सुरक्षा की देखरेख भी करना है। जो सुरक्षित रहे तो आने वाली हमारी पीढ़ी को इसका फल खाने को भी मिले। ये प्रयास भी हम लोग करेंगे। आज जिस तरीके से हमें पार्टी ने जवाबदारी दी है इसका हमको निर्वहन करना ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। लेकिन आज विचारों का प्रभाव भी होगा। निश्चित विचारों का प्रभाव होगा और हम लोगों को नीतिगत राजनीति में आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं संकल्प भी दिलाया जाएगा। कितना अलग है बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की जब बात हम करते हैं? आप एक तरफ विचार भी है, दूसरी तरफ एक पेड़ माँ के नाम भी। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं कुछ टाइम पे कांग्रेस में रहा, वहाँ का भी काम देखा हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और के मार्गदर्शन में हम लोग ये एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पे मैंने अपने माँ रामबाई चतुर्वेदी के नाम से एक पेड़ लगाया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो माँ ने हमको जन्म दिया उसको याद रखने के लिए एक पेड़ लगा के रखेंगे। जब भी हम उस पेड़ को देखेंगे तो हमारी माँ याद आएगी। प्रशिक्षण किस तरह का लेने वाला? प्रशिक्षण दे रहे हैं कि विधायक जो बन के आए हैं तो विधायक की कार्यशैली क्या होनी चाहिए, कार्यकर्ता से कैसे मिलना चाहिए, लोगों को काम कैसे करना है, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण शायद होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रशिक्षण और उसके बाद फिर पेड़ भी? पहले तो विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही। पहले हम अपने माता जी के नाम एक पेड़ लगा के गौरवान्वित हैं और हमारे मोदी जी के जिस योजना को सफल भी हो और सफलता में अपन लोग साथ में हैं।